सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। याद रखिएगा, सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं महत्वपूर्ण, वो सारे यहाँ पर कवर होंगे। वीकली करंट अफेयर्स हम यहाँ पर चला रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स इसमें हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? विश्व होम्योपैथिक दिवस हाल ही में 10 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा, 10 अप्रैल। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडिया या थान मंथन का अनावरण किया है? तो ये सेबी ने किया है। याद रखिएगा, सेबी ने किया है। हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन ने 3 फर्मों के साथ समझौता कर लिया है। याद रखिएगा, अमेजन यहाँ पर जो है सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च के लिए 3 फर्मों के साथ समझौता किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसने नियुक्ति किया गया है? तो डॉक्टर अरुणव घोष को संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के लिए चुना गया है। हाल ही में दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किसने किया है? तो हाल ही में दुग्ध उत्पादकों के लिए कर्नाटका में सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? वो है हरियाणा। याद रखिए, हरियाणा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? तो टाटा एएआई ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। हाल ही में भारत ने यूएन वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो वो है $5 लाख डॉलर का योगदान यहाँ पर दिया गया है। याद रखिएगा, $5 लाख का यहाँ पर योगदान दिया गया है। हाल ही में किससे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। विकास कुमार को याद रखिएगा, विकास कुमार। हाल ही में विश्व पार्किंग्स दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग्स दिवस मनाया गया है। हाल ही में 75वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? 9 अप्रैल को 75वां विश्व शौर्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने। हाल ही में UIDAI जो कि आधार कार्ड से लिंक है, UIDAI आधार कार्ड से लिंक है, तकनीकी सेवा सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो के साथ समझौता किया है तकनीकी सहयोग के लिए। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो वो है अमर मित्रा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये करने वाला सरकार जो है वो उत्तराखंड है। वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेल। याद रखिएगा, दक्षिण मध्य रेल ने एक स्टेशन एक उत्पाद का पहल शुरू किया है। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? वो स्टेट जो है वो गुजरात है, गुजरात रहा है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 10 पदक जीते हैं यहाँ पर। याद रखिएगा, 10 पदक टोटल जीते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिएगा, 12 अप्रैल को मनाया गया है।
12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है, वो है 10 अप्रैल को मनाया गया है, याद रखिएगा 10 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, वो है पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, जो इमरान खान को रिप्लेस करके बने हैं, याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है, वो है अरूज अफ्ताब पहली पाकिस्तानी महिला है जो ग्रैमी अवार्ड जीती है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के सीएम में पेरियर मेमोरियल समाथुपुरम का उद्घाटन किया है, वो है तमिलनाडु स्टेट। हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नीलमणि फूकन जी को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है, उड़ीसा में JSW स्टील प्लांट को पर्यावरणीय मंजूरी मिली है उड़ीसा में, याद रखिएगा उड़ीसा। वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। हाल ही में DRDO टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, राजस्थान में DRDO टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण हुआ है, याद रखिएगा टैंक का नाम हेलिना है, हेलिना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेलिना, जो कि राजस्थान में परीक्षण किया गया है। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वो कौन थे, वो एक फिल्म अभिनेता थे, शिव कुमार सुब्रमण्यम फिल्म अभिनेता थे। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाला जो खिलाड़ी बने हैं वो है हार्दिक पांड्या। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं, वो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी को G20 का मुख्य सचिव बनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, सॉरी यहाँ पर कहाँ होगा, गलत लिखा गया है, कहाँ आयोजित हुआ है, वो है उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो वह है सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, हरियाणा ने लॉन्च किया है। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में कहाँ जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में वह पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं, इक्वाडोर ने जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दे हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके याद रखिएगा ध्यान से। इक्वाडोर ने कानूनी अधिकार दिया है जंगली जानवरों को। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, वो 12 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है, याद रखिएगा नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता है। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरी बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, वो हैं रोहित शर्मा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पहले खिलाड़ी कौन है जो 10,000 रन T20 क्रिकेट में बनाए हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिनका भी कमेंट में सबसे पहले उत्तर आएगा उनका कमेंट में मैं आपको पिन करूँगा, याद रखिएगा। दूसरे जो भारतीय खिलाड़ी 10,000 रन T20 में पूरा किए हैं वो है रोहित शर्मा।
हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? भारत की सबसे पहली महिला क्रिकेटर जो है 6 विश्व कप खेलने वाली मिताली राज बनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। याद रखिए, एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। हाल ही में IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला गया है, जिसमें एक शोध किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से। याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तरफ से एक शोध किया गया था जिसमें कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? दोबारा बने हैं जिनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? महापाषाण काल के जो पत्थर के घड़े मिले हैं वो असम में, याद रखिएगा, असम में मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, असम में मिले हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी करने वाला है। 2023 में भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगा। याद रखिएगा, 2023 में भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? उड़ीसा के। हाल ही में 20वीं भारत संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? पेरिस में। पेरिस में, याद रखिएगा, पेरिस में 20वीं भारतीय फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभालने को दिया गया है? वो है एन चंद्रशेखरन को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में मेकिन्स राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव मनाया गया है। वो है असम में मनाया गया है। हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने लिखी है। याद रखिएगा, राजेश तलवार ने लिखी है। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत ने मंजूरी दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? वो है उत्तराखंड। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बना है? वो है पेटीएम। पेटीएम जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान का भागीदारी बना है पेटीएम। कमेंट में आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर बनाया गया है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बना है, उस शहर का नाम बताना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा शहर का नाम, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर आप उसके साथ जुड़कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।